तो गाइस आज का ये एनीमे काफी ज्यादा औसम होने वाला है क्योंकि इस एनीमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एकदम नल्लू है, लेकिन उसकी पावर्स इस दुनिया के लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर है। कहानी की शुरुआत में हम एक अनजान फोर्स को देखते हैं जो कि मोस्टर को मार देता है। उसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि उसके देखने से ही मोस्टर मर रहे थे। पावर धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब बढ़ते हुए उसकी पावर 100 तक पहुँच जाती है और वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड बन जाता है, जिसके सिर्फ यहाँ रहने से ही वो सारे मोस्टर गायब हो जाते हैं। हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में अजीब गरीब घटनाएं होती हैं जो कि साइंस से नहीं सुलझाई जा सकती, और जब आम लोगों का उससे सामना होता है तो वो सिर्फ डर से कांप सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि उन फोर्स के खिलाफ लड़ते हैं और उन्हें साइकिक्स कहा जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम आराताकी रेगिन है। पास एक खूबसूरत लेडी आती है जो कि उसे बताती है कि कुछ दिनों से कुछ स्पीड उसे परेशान कर रही है। तब रेगिन कहता है कि मैं उस स्पीड को खत्म कर दूंगा। वो सुनकर ये लेडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आता है। लेकिन मुझे लगा था कि जैसे इसकी शक्ल है इसके हिसाब से कुत्ता भी इससे शादी नहीं करेगा। खैर वो बंदा कहता है कि रुक जाओ, ये तो मुझे एक स्कैमर लगता है। तभी रेगिन बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे तुम उस जगह लेकर चलो। वो एक बिल्डिंग की ओर इशारा करता है और कहता है कि इस बिल्डिंग के अंदर से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा है। लेकिन वो लेडी कहती है कि मेरी बिल्डिंग तो उधर है। तब रेगिन कहता है कि अच्छा तो वो बिल्डिंग है, वो मेरा उधर ध्यान नहीं गया। तभी वो घबराते हुए कहता है कि अभी अभी तुम्हारे पास से एक काफी बुरी स्पीड गुजरी है। अब ये सुनकर उन दोनों की काफी बुरी फट जाती है। जब वो पीछे देखते हैं तो वहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन होता है। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि भाई मजाक देखकर किया कर, मेरी आत्मा तक कांप गई। अब रेगिन बिल्डिंग के अंदर स्पिरिट को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो काफी सीरियस हो जाता है और कहता है कि लगता है कि मैं इस सिचुएशन को नहीं संभाल पाऊंगा। रेगिन को इतना सीरियस देखकर उन दोनों की काफी बुरी फटी हुई थी। तब वो बोलता है कि ये कॉकरोच तो काफी ज्यादा डरावने हैं। वो उसे गाली दे ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक स्पिरिट आती है। इसे देखकर रेगिन उसके ऊपर अपना स्पेशल मूव से अटैक करता है, जिसमें वो उसके ऊपर नमक फेंक कर मारता है। वो भूत बोलता है कि ये तो दुकानों पर मिलने वाला नॉर्मल साल्ट है, प्योर साल्ट यूज करो भाई। तब रेगिन एक बंदे को कॉल करता है, उसका नाम मोब है और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो अपने हाथ से ही उस स्पीड को खत्म कर देता है। अब रेगिन को उस स्पीड को हराने के लिए काफी पैसे मिलते हैं, जिसमें से वो मोब को सिर्फ 300 रुपए देता है, जिसमें उसका बोनस भी होता है। मोब कहता है कि वो स्पीड तो काफी ज्यादा कमजोर थी। रेगिन बोलता है कि अपने ग्रुप पर शक कर रहे हो, जब तुम मेरे लेवल तक पहुंच जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। ये देखकर तुम समझ चुके होगे कि इस बंदे के पास कोई भी पावर्स नहीं है। जिसके बाद मोब अपने घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड उसे ताने दे रहे थे कि भाई तू एकदम बेकार है, तुझसे अपनी पावर्स भी कंट्रोल नहीं होती, तू इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाएगा, अपने भाई से कुछ सीख। उसका आज भी स्कूल में परफेक्ट स्कोर आया है। अब अगले दिन जब मोब स्कूल जाता है तो उसे वहाँ पर अपनी सेटिंग दिखती है, जिसके अलावा उसे सब लड़कियां बैगन और आलू दिखाई देती हैं। और जब क्लास में उसकी टीचर उससे सवाल पूछते हैं तो उसे कुछ भी नहीं पता होता है। वो बिल्कुल साइतामा की तरह बुद्धू है, लेकिन वो एकदम ओवर पावर्ड है, जो देखने में साइतामा का छोटा भैया लगता है। फिर रेगिन उसे कॉल करता है और उसे स्टेशन में बुलाता है कुछ बुरी स्पीड को खत्म करने के लिए। अब मूव वहाँ पर चला जाता है, जिसके बाद वो एक टनल की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर कुछ लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं। यहाँ पर 10 साल पहले एक बाइकर की रेस हुई थी, जिसमें सभी राइडर्स एक साथ मारे गए थे और ऐसा माना जाता है कि आज भी उनकी स्पिरिट इस टनल में भटक रही है। अब वो दोनों बस से बाहर निकलते हैं और रेगिन काफी तड़ी में टनल के अंदर जाता है, लेकिन वो अचानक से ही डर कर बाहर आ जाता है क्योंकि मोब उसके साथ नहीं था। मोब यहाँ पर बाहर बैठकर चींटियों को देख रहा था। तभी रेगिन कहता है कि हम बहुत बड़े काम के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि ये छोटा मोटा काम तो तुम भी संभाल सकते हो। तब रेगिन कहता है कि मास्टर आप तो सच में काफी कमाल के हो, आप अकेले ही उस टनल के अंदर जा रहे हो, जबकि मुझे उसके अंदर से बहुत खतरनाक ऑरा महसूस हो रहा है। यहाँ पर तो बहुत खतरनाक स्पीड है, अगर किसी आम इंसान ने उसे नाराज कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा बच पाएगा। ये सुनकर रेगिन की फट जाती है, जिसके बाद वो दोनों टनल के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर मोब बताता है कि यहाँ पर तो काफी सारी स्पीड है और उन्होंने हमें घेर लिया है। जिसके बाद मोब सभी स्पीड को खत्म करने लगता है और रेगिन यहाँ से बचकर आगे जाने लगता है क्योंकि उसके पास तो कोई भी पावर्स नहीं है। तभी वो अचानक से किसी से टकरा जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। मोब उसे बताता है कि बॉस आप जिससे लड़ रहे हैं वो इन सब भूतों का बॉस है। तभी वो स्पीड उससे अपनी सैड स्टोरी बताने लगती है, जिसकी वजह से वो मरा था और लिटरली इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा सैड है। वो बताता है कि वो और उसकी टीम बाइक रेस कर रहे थे और तभी उनके सामने एक केले का छिलका आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी पूरी टीम मर जाती है और तब से ये अब तक यहाँ पर भूत बनकर भटक रहे हैं। अब वो रेगिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मोब उसके अटैक को सिर्फ 2 उंगलियों से ही रोक देता है, जिसे
जिसे देखकर उस स्पीड की फट जाती है। वो सोचते हैं कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तब रेगिन अपनी मुट्ठी में नमक भरकर उसके ऊपर अपनी स्पेशल अटैक से अटैक करता है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक से वो बहुत छोटा हो जाता है और हम देखते हैं कि मॉब ने उसके ऊपर पीछे से अटैक किया था, जिस वजह से उसकी पावर्स खत्म हो गई हैं। अब वो भूत बताता है कि अंदर मुझसे भी ज्यादा खतरनाक स्पीड मौजूद है, जिसके सामने मैं भी कुछ नहीं हूँ। वो ही हमें ऑर्डर दे रहा है। अब ये सुनने के बाद मॉब सीधा टनल के अंदर जाने लगता है, क्योंकि उस टनल के अंदर से उसे वो खतरनाक और महसूस हो रहा था, जो कि उसने यहाँ आने से पहले महसूस किया था। तब वो स्पीड कहती है कि उसे वहाँ जाने से रोको, भले ही वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन वो उसे कभी नहीं हरा पाएगा। वो एक बुरी स्पीड है जो कि हजारों सालों से इस पहाड़ के ऊपर रह रही है और यहाँ पर आज तक जो भी मरा है वो उसकी वजह से ही मरा है। अब ये सब सुनकर रेगिन डर जाता है और वो उसे वापस बुलाने लगता है, लेकिन मॉब उस स्पिरिट के पास पहुंच जाता है, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रही थी। अब वो आते ही मॉब के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन मॉब इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है कि सिर्फ उसके देखने से ही वो स्पीड खत्म हो जाती है। जिसके बाद मॉब वापस आ जाता है, जिसे देखकर वो स्पीड हैरान रह जाती है और वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, अब हम तुम्हारी वजह से यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। तभी मॉब उसे उसकी टीम की एक फोटो देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। और इसके साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पर एंड होता है। कमेंट में जरूर बताना कि ये एनीमे तुम्हें कैसा लगा, और ये एनीमे अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।